उस आंगन में हम जूता चप्पल पहन के घूमेंगे तो ये शोभा है क्या? जिस रसोई घर में हम ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करते हैं, उस रसोई घर में जूता चप्पल लेकर जाएंगे, वो ठाकुर जी की रसोई कैसे रहेगी भैया? रसोई किसको कहते हैं माइयों, मालूम है आपको? जहां भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म होता है जहां पर, उस जगह का नाम रसोई है। रस प्लस ईश्वर, रस के रूप में जहां ईश्वर प्रकट होते हैं उसे रसोई कहते हैं। पूरे घर में सबसे पवित्र जगह रसोई घर होती है। क्यों? क्योंकि वहां रोज भगवान प्रकट होते हैं। मिर्ची में स्वाद है, नमक में स्वाद है, एक नमक की फाकी मार के बताओ, स्वाद है तो बताओ। धनिया में स्वाद है तो एक फाकी मार के बताओ कैसा स्वाद आता है? नहीं, इन सब चीजों का समायोजन हम करते हैं, उसके बाद उस व्यंजन में एक रस प्रकट होता है। वो रस कोई और नहीं होता, वो साक्षात ईश्वर होते हैं। इसलिए भोजन को झूठा छोड़ना अपराध बताया। आप भोजन झूठा छोड़ रहे हैं, इसका मतलब रस रूप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना, यहां भी कहीं भोजन चलता हो, सब लोग सामूहिक रूप से भोजन करते हो, तो विनती पूर्वक कहता हूं, भले ही आप खा लीजिए 5-10 किलो, लेकिन झूठा मत छोड़िए एक कण भाई, एक कण भी झूठा मत छोड़िए। भोजन झूठा छोड़ना, इसका मतलब आप रस के रूप में जो ईश्वर है उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका त्याग कर रहे हैं। इसलिए काय को उतावली में थालियां भरवा लेते हो, हाँ धर दो धर दो धर दो, हाँ पूरन पोली 1 ली 2 ली 3 ले ली। अरे भाई कितनी कब खाओ? नहीं मला आवडते। अरे आवडते, कितनी आवडते भाई? इसलिए भैया फिर लेते हैं, झूठा छोड़ते हैं। एक बात और कह देता हूं, शादी ब्याह में तो भैया किलो कितने कितने सारा झूठा छूटता है। राम 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 राम। बनाने वाले खूब व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि भोजन करने के लिए कोई स्वजन नहीं आने वाले हैं, भूत प्रेत आने वाले हैं जो खूब खाएंगे मण मण। एक शादी में एक डॉक्टर साहब खड़े खड़े हंस रहे थे। डॉक्टर साहब को पूछा आप क्यों हंस रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा जो शादी में आए इसमें से आधे लोग मेरे पेशेंट है, सबको बीपी है, शुगर है, एक भी ये व्यंजन खाए जैसा नहीं है, और बताओ सेठ जी ने इतने व्यंजन बना दिए, खाएगा कौन? मैं यही सोच के हंस रहा हूं। तब दूसरे आदमी ने कहा कि ये कैटरिंग वाले मजे करेंगे, वेटर मजे करेंगे, ये खाएंगे आदमी। करुणा निधान, क्यों तो इतने सारे व्यंजन बनाना, फिर लोग देख करके रहा नहीं जाता है, ले लेते हैं सब, पेट तो रहेगा उतना रहेगा, फिर बचे डूचा आवे पचे भरी हुई थाली, इधर उधर देख के कोई देख तो नहीं रहा ना, ये कितना बड़ा अपराध करते हैं। रस के रूप में ईश्वर का अपराध होता है झूठा छोड़ने से। भैया हाथ जोड़ के विनती करता हूं भैया, चाहे थोड़ा कम लीजिए, फिर और ना परोसे तो भले ही भूखे रह जाइए, लेकिन रस रूप ईश्वर का अपमान मत करिए, झूठा मत छोड़िए। हमारे देश में आज भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कचरे में से अनाज निकाल निकाल के अपना पेट भरना पड़ता है, और हम पर भगवान की कृपा कि हमको ऐसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है, फिर भी हम उसको नाली में फिकवा रहे हैं, झूठा डलवा रहे हैं। सोचिए अगर वो भोजन आपने थाली में लेकर न बिगाड़ा होता तो किसी न किसी की क्षुधा पूर्ति करता, किसी न किसी के पेट भरने का साधन बनता। कोई किसी के दुकानदारी में अड़चन डालता है, कोई किसी की नौकरी में अड़चन डालता, तो लोग कहते हैं कि पेट पर लात मार रहा है, लेकिन वो पेट पर लात मारना नहीं है, भोजन झूठा छोड़ के बिगाड़ देना। जो भोजन किसी का आहार बन सकता था, उस भोजन को आपने थाली में लेके बिगाड़ के पटक दिया, वो असली पेट पर लात मारना है। इसको कहते पेट पर लात मारना। जो झूठा छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी के पेट पर लात मार रहे हैं। इस बार जब भोजन करो तो ये 2 बातें याद रखना, एक तो रस के रूप में हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं झूठा छोड़ के, और दूसरा जो हम झूठा छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी का भोजन बनता लेकिन हमने झूठा छोड़ा, ये नष्ट होगा, हम किसी के पेट पर लात मार रहे हैं।